फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग फंक्शंस देखेंगे मैनेजमेंट के। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग। इट इज अ प्राइमरी फंक्शंस या इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी मैनेजमेंट की सबसे शुरुआत जो होती है वो प्लानिंग से होती है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली। द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ मेरिट्स है, वो देखेंगे। सो पहला इंपॉर्टेंस है फोकस ऑन गोल। प्लानिंग जो होती है वो किसको पकड़ के होती है, गोल को पकड़ के, मतलब गोल को दिमाग में रख के, ऑब्जेक्ट को दिमाग में रख के, टारगेट को दिमाग में रख के हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। फोकस ऑन गोल, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, इसीलिए प्लानिंग को क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड। जो भी प्लानिंग होगी वो हम लोग किसके लिए करेंगे, गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। इन अ सेंस दैट प्लान आर डेवलप, गोल को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, उसके ऊपर क्या लेंगे, एक्शन लेंगे टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल। जो भी हमारा गोल होगा, जो भी सर्टन गोल होगा, उस गोल को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारी एक्शंस लेंगे, सारे प्लानिंग्स करेंगे। एवरी एक्टिविटी, जो भी हमारी एक्टिविटी होगी, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, मतलब एवरी एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ गोल। हमारी जो भी एक्टिविटी होगी, हमारी जो भी एक्शंस होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, गोल ही होगा। जैसे मुझे पता है मुझे कहां पे जाना है, बराबर ना, तो मेरा डेस्टिनेशन मुझे पहले ही पता है, तो उसी के बिहाफ में मेरी एक्टिविटी होगी, उसी के बेस पे मेरी क्या होगी, सारी एक्टिविटी होगी। मतलब जैसा सिंपल डेस्टिनेशन मैंने डाल दिया गूगल मैप पे, तो वो डेस्टिनेशन मुझे क्या बताएगा, मतलब गूगल मैप मुझे क्या डायरेक्शन देगा, उसको उसके हाथ तक कैसे पहुंचना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, किस तरह से उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वो बताएगा। वैसे ही ये फोकस ऑन गोल, बराबर ना, ये पॉइंट हमें क्या बताता है, बेसिकली प्लानिंग जो हमारी होगी वो किसके बेस पे होगी, गोल को ध्यान में रख के होगी। ओके, एक्टिविटी आर कंडक्टेड, जो भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे, बराबर ना, एक्टिविटी आर कंडक्टेड और सिस्टमैटिक एंड स्मूथ मैनर। जो भी एक्टिविटी होगी प्लान करने के बाद कैसी होगी हमारी एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड स्मूथली होगी। देयर इज हार्डली एनी स्कोप फॉर हाइपोथेटिकल एक्टिविटी, मतलब क्या कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किस तरह से वो एक्टिविटी को पूरा करना है, उस गोल को किस तरह से पूरा करना है, उसकी प्लानिंग पहले ही हो गई है। तो कोई डिफिकल्टीज, कोई इंटरमीडिएट, कुछ डिफिकल्टी पार्ट आ नहीं सकता। And then facilitated organizing, planning enable a manager to organize resources properly। प्लानिंग प्रॉपर होगी तो क्या होगा, हमारे जो भी रिसोर्सेस है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे, प्रॉपरली अरेंज कर पाएंगे। प्लानिंग enable a manager to organize resources properly, फिजिकल स्वरूप में हो, मैन पावर में हो, या फिनेंशियल रिसोर्स है, उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा। इफ रिक्वायर ही मेक अरेंजमेंट ऑफ एडिशनल रिसोर्स, उसे लग रहा है कि कुछ कमी है तो उसको क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है। मैन पावर कम बढ़ने वाला है तो मैन पावर ऐड कर सकता है, फिनांस कम बढ़ने वाला है तो फिनांस की अरेंजमेंट कर सकता है, बराबर ना। सो ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव प्लान टारगेट। जो भी हमारा प्लान टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस तरह से अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, अरेंजमेंट करना। डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट, टारगेट के अनुसार द मैनेजर विल टेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। टारगेट के हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग अरेंजमेंट करते जाएंगे, जैसी जरूरत होगी वैसे उसमें क्या करेंगे, बदलाव करते जाएंगे। आगे दिया है फैसिलिटेट डायरेक्शन, प्लानिंग प्रोवाइड अ प्रॉपर शेड्यूल। प्लानिंग से क्या होता है, प्रॉपर शेड्यूल मिल जाता है, टाइम टेबल मिल जाता है, टू व्हेन एक्टिविटी नीड टू बी कंडक्टेड, कौन सी एक्टिविटी कब कंडक्ट करनी है। जैसे टाइम टेबल एग्जाम का आ जाता है, उससे क्या पता चलता है कि कब एग्जाम कितने बजे होगी, ये आपको पहले ही पता चल जाती है। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्लान कर पाते हो। टाइम टेबल, एग्जाम का टाइम टेबल, ये यहाँ पे याद रख सकते हो। प्लानिंग प्रोवाइड अ प्रॉपर शेड्यूल, प्लानिंग क्या देती है आपको, प्रॉपर शेड्यूल देती है, टाइम टेबल देती है, एंड टू व्हेन एक्टिविटी नीड टू बी कंडक्ट, कौन सी एक्टिविटी कब कंडक्ट करनी है ये आपको पहले ही पता चल जाती है। दिस फैसिलिटेट द मैनेजर टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट, ये फैसिलिटी से क्या कर सकता है, बेसिकली वो मैनेजर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दे पाएगा, व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरी लगेगा तब। आगे लिखा है क्लियर डायरेक्शन कैन बी गिवन, यहां पे प्रॉपर तरीके से क्लियर डायरेक्शन मिल पाएगा टू द सबऑर्डिनेट सो दैट दे अंडरटेक अ राइट टास्क एट अ राइट टाइम, मतलब कोई भी एक्टिविटी राइट टाइम पे कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें आ गई है। इनकरेज इनोवेशन, अब देखो द प्लानिंग प्रोसेस इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, प्लानिंग जितनी बढ़िया होगी उतना क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। मैनेजर क्या करेगा, हमेशा नई आइडियाज, नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक्स हमेशा लेके आएगा। दे ट्राई टू कम आउट द इनोवेटिव आइडियाज, बना नए आइडियाज लेके आएगा, इनोवेशंस लेके आएगा, किसके लिए, टू अचीव द रिजल्ट एज पर द प्लान। हमारे जो प्लान के हिसाब से रिजल्ट है वो हमें चाहिए, तो उसके लिए उसे पूरा करने के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी होगी,
या जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नए नए आइडियाज, नए नए तरीके है ना, ये ढूंढ के निकालेंगे। इवन ड्यूरिंग अ टफ टाइम, जब टफ टाइम रहेगा तभी भी हम लोग ये कर पाएंगे। द इनोवेटिव आइडियाज ऑफन ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट। जितनी इनोवेटिव आइडियाज होंगी उतना क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक हटके आइडिया वरना एक सुपर आइडिया क्या करेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर सकती है। आगे एक दिया है कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की इमेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना एक अच्छी होगी, परफॉर्मेंस बेटर होगा। प्लानिंग जितनी बढ़िया उतना परफॉर्मेंस अच्छा, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, और एफिशिएंसी और ये सब कुछ बढ़ने के बाद कंपनी की इमेज बना, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज क्या होगी, बढ़िया ही होगी। इफेक्टिव प्लानिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर द इमेज ऑफ द फर्म इंप्रूव इन माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के दिमाग में अच्छी छवि बनेगी, एम्प्लॉय के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी, शेयर होल्डर के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनेगी, और सप्लायर के बीच में भी एक अच्छी इमेज बनेगी। से सिंपल, जो भी कंपनी नामचीन है उनका परफॉर्मेंस क्या है, अच्छा है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, अच्छा है, उसी के वजह से उनकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड में क्या है, उनकी इमेज अच्छी ही है। जैसे टाटा, लाइक टाटा मींस टाटा ट्रस्ट, लोगों का भरोसा है, टाटा कंपनी मतलब ट्रस्ट वाली, बना। मिनिमाइज रिस्क, प्लानिंग से क्या होता है, रिस्क को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, पहले ही पता है वहां पे कैसे जाना है, कैसे करना है, कौन सी एक्टिविटी कब कहां पे करनी है, किस तरह से करनी है, ये पहले ही डिसाइड हो गया, तो रिस्क होने का सवाल उठता ही नहीं है। प्लानिंग हेल्प टू मिनिमाइज रिस्क, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं। पोटेंशियल रिस्क आर फोरकास्टेड, जो भी रिस्क होगी वो पहले ही प्री डिटरमाइन, आगे जाके क्या डिफिकल्टी होगी, रिस्क। प्लानिंग से क्या होगा, प्लानिंग हेल्प टू मिनिमाइज और रिड्यूस रिस्क, प्लानिंग से क्या कर पाएंगे हम लोग, रिस्क को क्या कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। पोटेंशियल रिस्क आर फोरकास्टेड, जो भी पहले रिस्क है वो हम लोग क्या कर पाएंगे, फोरकास्ट कर पाएंगे। एंड नेसेसरी प्रोडक्टिव डिवाइस, उसके लिए जो भी जरूरी सॉल्यूशंस लगेंगे, जो भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, डिसाइड इन वेल इन एडवांस, और ये पहले ही डिसाइड होगा। प्लानिंग से क्या होता है, बेसिकली फायदा क्या होता है कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो एडवांस में कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में क्या डिफिकल्टी होगी वो पहले ही हमें पता चल गई, उसका अंदाजा आ गया है, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उसी के हिसाब से उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। आगे लिखा है इफ द रिस्क अकर, समझो डिफिकल्टी आ भी गई तो क्या होगा, देन ऑफ प्रोडक्टिव डिवाइस पुट इनटू प्रैक्टिस, हम लोग क्या करेंगे, वो प्रोडक्टिव डिवाइस इस्तेमाल कर पाएंगे। बेसिकली मतलब कुछ प्रॉब्लम आया, डिफिकल्टी आई, तो वहां पे सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाएगा। द प्रोडक्टिव डिवाइस आर द कंटीजेंसी प्लान टू हेल्प द रिड्यूस रिस्क, इससे क्या होगा, हमारा रिस्क क्या होगा, कम से कम हो सकता है। ओके उसके बाद दिया ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज कैसे होंगे, ऑप्टिमम यूज होंगे। प्लानिंग इज डन बाय कंसीडरिंग रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग से क्या होता है कि हम लोग कंसीडर कर पाएंगे, मिनिमाइज रिस्क कर ली हमने, बट अभी आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या कर पाएगा, ऑप्टिमम, हमारा जो भी रिसोर्स है, फिजिकल हो, मैन पावर हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, उसका हम लोग क्या कर पाएंगे, बेस्ट यूज कर पाएंगे, 100% उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। प्लानिंग इज डन बाय कंसीडरिंग रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है, कितने रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से उनका क्या कर पाएंगे, इस्तेमाल कर पाएंगे। देयरफॉर ऑल रिसोर्सेज लाइक अ फिजिकल कैपिटल मैन पावर आर पुट टू बेस्ट यूज या ऑप्टिमम यूज, दिस हेल्प टू जनरेट हायर एफिशिएंसी, हमने उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। देन मोटिवेट पर्सनल, ड्यू टू इफेक्टिव प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग होगी देयर इज अ हायर परफॉर्मेंस, प्लानिंग अच्छी तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा। एंड देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन कैन मोटिवेट एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को हम लोग क्या कर पाएंगे, चार्ज अप कर पाएंगे, इंस्पायर कर पाएंगे, मोटिवेट कर पाएंगे टू गिव देयर इंसेंटिव, कैसे कर पाएंगे, टू गिव बाय गिविंग अ हायर इंसेंटिव, या तो मॉनिटरी टर्म में या नॉन मॉनिटरी टर्म में हम लोग क्या कर पाएंगे, उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं या नॉन फाइनेंशियल हेल्प करके क्या कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ऑल्सो व्हेन सुपीरियर कंसल्ट सबऑर्डिनेट इन फ्रेमिंग प्लान, समझो सुपीरियर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट को प्लान बनाते समय क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है उसकी, या उसको कंट्रोल करने दे रहा है, या उसकी मदद ले रहा है, तो क्या होगा, द सबऑर्डिनेट गेट मोटिवेट टू इंप्लीमेंट द प्लान। अब सिंपल है, मेरी इन्वॉल्वमेंट होगी उस काम में तो मैं काम करने के लिए क्या होगा, एक्साइटेड होगा। से सिंपल, प्लानिंग करते समय ही मेरी इन्वॉल्वमेंट है, स्टार्टिंग से ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन में लिया गया है प्लानिंग करने के टाइम से, तो जब इंप्लीमेंट करने का टाइम आएगा तो भी मैं क्या करूंगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, द प्लान ऑफ द वन डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेट विद द
प्लान ऑफ अदर कंसर्न डिपार्टमेंट, मतलब एक डिपार्टमेंट का प्लान दूसरे डिपार्टमेंट से जुड़ा होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। द प्लान ऑफ वन डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेट विद द प्लान ऑफ ऑल अदर डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, बराबर ना, जैसे प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फिनेंस डिपार्टमेंट है। सो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने जरूरी है, परचेस डिपार्टमेंट है। ओके, द ब्रिंग यूनिटी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में देखा जाए तो क्या बोला है, द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वर्क इन अ क्लोज हार्मोनी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, सब एक दूसरे से जुड़ जाना चाहिए, एक दूसरे से इंटरलिंक होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। Then आगे दिया 10 facilitated control. A plan provide a yardsticks, मतलब टारगेट देता है against which actual performance can be compared. हम लोग प्लान परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मेरा टारगेट ये है और मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ, सो इसमें जो गैप है उस गैप को हम लोग मिटा सकते हैं। सच कंपेरिजन विल अनेबल टू फाइंड आउट डेविएशन, क्या कमियां हैं हमारे प्लान में ये भी पता चलेगी, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस उतना प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, बराबर, कुछ कमी है हमारे प्लान में, तो वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ डेविएशन आर नोटिस, समझो कमियां दिखी हमें, द मैनेजर में टेक अ राइट करेक्टिव स्टेप एट अ राइट टाइम, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके क्या कर सकता है, उन गलतियों को सुधार भी सकता है। जनरेट एफिशिएंसी, प्लानिंग अनेबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स। देखो सिंपल है कि प्लानिंग अच्छी होगी तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होगा, ऑल रिसोर्सेज फिजिकल फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज आर पुट द बेस्ट यूज। द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अनेबल कंपनी टू अचीव हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न एट अ लोअर कॉस्ट। एफिशिएंसी का साइन क्या है, बराबर ना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, बराबर ना, मिनिमम कॉस्ट हो और हमें क्या मिले, हाइयर रिटर्न मिले, बराबर ना, हाइयर एफिशिएंसी एट अ लोअर कॉस्ट या हाइयर रिटर्न एट अ लोअर कॉस्ट, कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा हो, ये एफिशिएंसी का साइन है। तो ये पॉसिबल कब होगा, हम लोग प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तो। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, बराबर ना, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली मैनेजर फ्रेम अल्टरनेटिव प्लान, हमेशा मैनेजर एक ही प्लान लेके नहीं चलता, प्लान ए के साथ प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है। ओके, आफ्टर नेसेसरी एनालिसिस ऑफ प्लान द बेस्ट प्लान सिलेक्टेड, हम लोग क्या करेंगे, जो बेस्ट प्लान होगा, जो सबसे सर्वोत्तम होगा, जो सबसे बेस्ट होगा प्लान, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दस प्लानिंग फैसिलिटेट द चॉइस ऑफ बेस्ट प्लान, प्लानिंग से हमें पता चलता है कि कौन सा बेस्ट प्लान है, बराबर ना। आगे अकॉर्डिंगली मैनेजर टेक अ डिसीजन टू ऑर्गेनाइज, उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा, उसी के हिसाब से डायरेक्शन देगा एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को भी क्या करेगा, कंट्रोल कर सकेगा, कब, प्लानिंग जितनी बढ़िया होगी।